Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our YouTube channel, and I'm very thankful that you people are doing tremendous job and showing your love and support by sharing and subscribing this channel with your friends. आज की जो हमारी वीडियो है वो OET रीडिंग पार्ट बी पे है. Let's see what is inside and how we can approach this subtest. We will start with the OET test sequence. So listening is the first subtest which you will face on exam day, and it is approximately 40 to 45 minutes. The second module is reading, and this is for 1 hour. जो तीसरा सब टेस्ट है वो राइटिंग होता है और वो 45 मिनट तक होता है. और हमारा जो लास्ट सब टेस्ट है या जो मॉड्यूल है वो स्पीकिंग होता है और ये 15 to 20 मिनट्स तक अप्रॉक्सीमेटली होता है. जस्ट फॉर रिमाइंडर मैं आपको बताता चलूँ कि लिसनिंग एंड रीडिंग और जनरल मॉड्यूल मींस कि जितने भी प्रोफेशन अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में उन सब के लिए रीडिंग और लिसनिंग सेम होता है. वो डॉक्टर हो, नर्स हो, फिजियोथेरापिस्ट है या कोई भी है. और राइटिंग और जो स्पीकिंग है ये जो दो मॉड्यूल होते हैं ये प्रोफेशन स्पेसिफिक होते हैं. मींस के जो आपका प्रोफेशन होता है उसी का आपको टास्क दिया जाता है या उसी का आपको रोल प्ले दिया जाता है. अगर हम आज के मॉड्यूल की बात करें, आज के सब टेस्ट की बात करें, तो वो हमारा रीडिंग है और रीडिंग में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रीडिंग पार्ट बी पे. लेकिन इसको मैं बताता चलूँ आपको कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. पार्ट ए जो 15 मिनट का होता है एंड इट हैज़ 20 क्वेश्चंस, जो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें मैचिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है और फिल इन द गैप्स है. और उसके बाद अगर हम बात करें जो पार्ट बी और सी है वो 45 मिनट्स तक होता है और रिमेनिंग जो 22 क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग पार्ट बी और सी को मिला के बनते हैं. OET रीडिंग पार्ट बी मैंने आपको बताया कि कंबाइन करके पार्ट सी के साथ दिया जाता है. और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम दोनों की बात करें तो आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स के अंदर हर क्वेश्चन पे जो ना वो काम करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है. पार्ट बी में आपको 6 शॉर्ट वर्क प्लेस टेक्स्ट दिए जाते हैं और हर टेक्स्ट में से एक क्वेश्चन बनाया जाता है. और उसमें इस पार्ट में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 3 आंसर ऑप्शन होते हैं. अगर हम बात करें इसके टॉपिक की तो वर्क प्लेस सिचुएशन आपको बताई जाती हैं या उसका टेक्स्ट दिया जाता है. कंटेंट फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं और जो क्वेश्चन टाइप्स है उसमें समटाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और समटाइम जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसको अप्रोच करने के लिए आज जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो होगी QTA विद एलिमिनेशन मेथड. मींस कि आपने सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद अपने टेक्स्ट पे आ जाना है, अपने आंसर ऑप्शन को भूल जाना है, उस टेक्स्ट को या एक्सट्रैक्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है. फिर आप जाएंगे अपने जो आंसर ऑप्शन है उनके पास और जो उसमें आपको कंफर्म आंसर है उसको चूज़ करने के लिए आपको जो रॉन्ग आंसर होंगे, आंसर ऑप्शन होंगे, उसको आपने एलिमिनेट करना है. चलिए अब हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो ये ऑफिशियल OET का एक सैम्पल टेस्ट है, इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की. अप्लाई हमने वही मेथड करना है, वही स्ट्रैटेजी करनी है. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो गाइडलाइन जो इन्होंने हमें बताई गई है कि इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट देयर आर 6 शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स relating to the work of health professional. For questions 1 to 6, choose answer A, B or C which you think fits best according to text. अब ये हमने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट. हमने अपना जो मेडिकल नॉलेज है या हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है और नर्सिंग नॉलेज है उसको यूज़ नहीं करना. हमने इस एक्सट्रैक्ट या इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने आंसर ऑप्शन को चूज़ करना है. चले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. इसमें क्वेश्चन प्रॉम्प्ट ये है कि नर्सिंग स्टाफ कैन रिमूव अ ड्रेसिंग इफ़. अब उसने कंडीशन एक बताई है तो हम सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको हाईलाइट कर लेंगे. राइट, उसको हाईलाइट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग. उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी जो टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करना है. तो उसमें एक वर्ड आपने ये देखा होगा कि कैन. नर्सिंग स्टाफ कैन रिमूव ड्रेसिंग इफ़. यहाँ पे एक कंडीशन भी साथ में बताई गई है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें नर्सिंग स्टाफ जो है
वो ड्रेसिंग को रिमूव कर सकता है। अब हम आ जाएंगे अपने टेक्स्ट पे और उस पर हम पढ़ेंगे। उसका उन्होंने टॉपिक ऊपर बता दिया, ये टॉपिक का नेम है कि पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग्स। ड्रेसिंग्स are an important component of post-operative wound management. Any dressings applied during surgery have been done in a sterile condition and should ideally be left in place. ये उसका एक बैकग्राउंड बताया गया है कि जो ड्रेसिंग पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में या ओटी के अंदर या जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेसिंग है वो अप्लाई की जाती हैं, तो आइडियल कंडीशन में उनको सेम एज इट इज़ कंडीशन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टीराइल कंडीशन में अप्लाई की जाती है एज स्टिपुलेटेड बाय सर्जिकल टीम, राइट। इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर इनिशियल ड्रेसिंग टू बी रिमूव्ड prematurely in order to have the wound reviewed and in certain situation। वो कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल है कि जो ड्रेसिंग आप इनिशियल ड्रेसिंग आप अप्लाई करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो रिमूव की जाए प्रीमेच्योरली। मींस के फॉर एग्जांपल आपने ड्रेसिंग अप्लाई की सर्जन के अकॉर्डिंग के दैट शुड बी केप्ट इन प्लेस फॉर 3 days, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशन में आप इसको रिमूव कर सकते हैं अगर वुंड को देखना हो। आपने यहाँ पे बात कर, अगर आपने वुंड को देखना हो इन सर्टन सिचुएशन अप्लाई ए न्यू ड्रेसिंग। कुछ कंडीशन में आपने न्यू ड्रेसिंग अप्लाई करनी हो। दीज कंडीशन, अभी ये कंडीशन यहाँ पे हमें इंडिकेट करे दीज कंडीशन वो कौन सी कंडीशन है। इंक्लूड व्हेन द ड्रेसिंग इज़ नो लॉन्गर सर्विंग इट्स पर्पस, कि या तो ड्रेसिंग उसका जो पर्पस है वो पूरा नहीं कर रही, वो सर्व नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग फॉलिंग ऑफ, excessive exudate soaking through the dressing and resulting in suboptimal wound healing environment, or when a wound complication is suspected। अब ये सारी उन्होंने कंडीशन दे दी है कि किन कंडीशन में नर्सिंग स्टाफ जो है वो ड्रेसिंग को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा हो तो उसमें उन्होंने बताया कि वो रिमूव कर सकते हैं, मीन्स कि वो कैपेबल है, वो ट्रेंड हैं ड्रेसिंग रिमूव करने के लिए, वो उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मे का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे कैन है, बट उसके साथ एक कंडीशन बताई गई है और वो कंडीशन हमने यहाँ पे अपने पूरे टेक्स्ट में रीड आउट कर ली कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें नर्सिंग स्टाफ कैन रिमूव द ड्रेसिंग। अगर हम अपने यहाँ पे जो हमें जो जिन चीज़ों पे फोकस करना है, उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पे आइडियली तो इसको इन प्लेस रखना चाहिए ड्रेसिंग को, लेकिन टाइम से पहले आप इसको रिमूव कर सकते हैं अगर ड्रेसिंग अपना जो पर्पस है वो पूरा नहीं कर पा रही, उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, या वो उनको देखना हो, या सर्टेन सिचुएशन में कि अगर आपने नई ड्रेसिंग अप्लाई करनी हो। तो यहाँ पे नई ड्रेसिंग की या वुंड को देखने की बात नहीं हो रही, हमने ये देखना है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें नर्सिंग स्टाफ जो है वो रिमूव कर सकता है। यहाँ पे यहाँ पे बताइए उन्होंने दीज कंडीशन, ये रेफ़र कर रही हैं कि कौन सी कंडीशन, इंक्लूडिंग व्हेन ड्रेसिंग इज़ नो लॉन्गर सर्विंग द पर्पस, जब उसका पर्पस नहीं पूरा हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने एग्जाम्पल भी हमें दे दिए साथ में, ड्रेसिंग फॉलिंग ऑफ, या तो ड्रेसिंग आप अप्लाई करते हैं वो गिर जाती है, बार बार रिमूव हो रही है। सम पेशेंट की कंडीशन हेयरी होती है, उसमें हो सकता हो, या फिर एक्सेसिव एक्सुडेट, कुछ जो स्क्रिशन है या सॉकेज है या ऊज हो रही है ड्रेसिंग, तो इसमें इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ड्रेसिंग को रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ रिजल्टिंग सब ऑप्टिमल वुंड हीलिंग एनवायरनमेंट, कि जब आपने असेस किया कि जो वुंड सब ऑप्टिमल वुंड हीलिंग एनवायरनमेंट है, मींस कि आप सस्पेक्ट करें सम कॉम्प्लिकेशंस अराउंड द वुंड साइट, वो स्वेलिंग है, रेडनेस है, कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, तो उन कंडीशन में स्टाफ जो है वो रिमूव कर सकता है ड्रेसिंग को। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 1 हमने फॉलो किया, उसमें हमने क्या किया कि अपने जो टेक्स्ट है, जो आंसर क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड किया। स्टेप नंबर 2 पे हम आ गए थे
जब हमने अपना टेक्स्ट को पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड किया। अब स्टेप नंबर 3 है हमारा, और वो ये है कि हमने जो अपने हमारे पास जो आंसर ऑप्शंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट और आंसर ऑप्शन, इन दोनों को मैच करके क्वेश्चन को ज़हन में रखते हुए हमने अपने आंसर को ढूंढना है, राइट। ओके, अगर हम इसको देखें तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। नर्सिंग स्टाफ कैन रिमूव ड्रेसिंग इफ़ अ मेंबर ऑफ अ सर्जिकल टीम मेंबर इज़ प्रेजेंट। अब हमने देखना है कि ये जो टेक्स्ट है, इस पूरे टेक्स्ट के अंदर सर्जिकल टीम मेंबर की बात हुई है या नहीं। अगर हुई है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर सर्जिकल टीम मेंबर की बात नहीं हुई तो हम इस आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे सर्जिकल टीम की तो बात हुई है। अगर आप देखें, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर हम देखें तो यहाँ पे सर्जिकल टीम की बात हुई है। लेट मी चेक, यस, ये वाली ये बात हुई है। इधर क्या कह रहे हैं, एज स्टिपुलेटेड बाय सर्जिकल टीम, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बात की उसने कि सर्जिकल टीम मेंबर होगा तो नर्सिंग स्टाफ रिमूव कर सकते हैं ड्रेसिंग। सो ये बात इसके साथ मैच नहीं हो रही, मीन्स नॉट गिवन। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। देयर इज अ स्वेयर लीकेज फ्रॉम द वुंड। यस, इसकी बात कहाँ पे हुई है? वो कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में, कुछ सिचुएशन में these situation include when dressing is no longer serving the purpose, dressing falling off or excessive exudate soaking through the dressing। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन मैच हो रहा है, बट हम आगे और चलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था, अगर हमें वो लग रहा है कि वो इनकरेक्ट है तो हम उसको क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट। इसको हमने भी रखा है क्योंकि हमें लग रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहा है सो फार। हम आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे। इफ़ नर्सिंग स्टाफ बिलीव दैट वुंड हैज़ हील्ड। वुंड हीलिंग की हमने देखना है कि कहाँ पे बात हुई है, और क्या ये भी बात हुई है कि नर्सिंग स्टाफ को दे आर श्योर कि वुंड हील हो चुका है तो वो रिमूव कर सकते हैं ड्रेसिंग। ऑफ कोर्स वुंड हीलिंग की बात हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हुई है सब ऑप्टिमल वुंड हीलिंग एनवायरनमेंट, ठीक। ऑप्शन हमें कह रहा है कि वुंड हील हो चुका है तो नर्सिंग स्टाफ रिमूव कर सकते हैं ड्रेसिंग। टेक्स्ट हमें ये कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ सब ऑप्टिमल वुंड हीलिंग, मीन्स के प्रीमेच्योर वुंड हीलिंग है, अभी वुंड कम्प्लीटली हील नहीं हुआ। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो हमने क्या करना है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, अगर मिसमैच है इन्फॉर्मेशन, एक भी वर्ड अगर आपका मिसमैच है तो आपने उस आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। तो अब हमारे पास दो आंसर ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमने कंफर्म करना है कि जो आंसर हमारा बी, जो हमने आंसर ऑप्शन चूज़ किया है, इज़ दैट राइट। अगर वो राइट है तो कैसे राइट है, तो अगर हम दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ के साथ में इसको कंप्लीट करें तो नर्सिंग स्टाफ कैन रिमूव ड्रेसिंग इफ़ देयर इज़ अ स्वेयर लीकेज फ्रॉम वुंड। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि दीज सिचुएशन इंक्लूड व्हेन द ड्रेसिंग इज़ नो लॉन्गर सर्विंग इट्स पर्पस। तो ये इन्फॉर्मेशन, और उसमें उसने ऑप्शन भी साथ में एग्जांपल भी बता दिया कि ड्रेसिंग फॉल ऑफ हो रही है या एक्सेसिव एक्सुडेट हो रहा है, सोकेज हो रही है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है या ऑप्शन बी है, दैट इज़ करेक्ट, और हम इसको मार्क कर लेंगे। आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, और शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, बट जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी श्योरिटी ये है कि जितने भी आप आंसर ऑप्शन चूज़ करेंगे उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो करेक्ट होंगे। आप इस मेथड को फॉलो करें और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी बेहतर थी। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को लाइक करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करते रहें।
and ask them to subscribe this. Thank you so much for your support.